हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे यहाँ आपको दिखता होगा 29.5 यानी कि 295 करके एक मॉड्यूल आता है जो ख़ास तौर पर CRT टीवी में यूज़ में लिया जाता है, जहां पर हमें 110 से 120 वोल्ट का आउटपुट लेना होता है। वहां पर इसे खास तौर पर यूज में लिया जाता है। मगर आज मैं कुछ और इसे बनाने जा रहा हूं, यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा ये मॉड्यूल LED टीवी में ड्राइवर बोर्ड अगर हमारा ख़राब हो जाए, LED ड्राइवर बोर्ड ख़राब हो जाए, तो उसकी जगह पर क्या हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा यकीनन कर सकते हैं और उसे ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 295 मॉड्यूल को LED ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने में आपको थोड़ा बहुत यहाँ कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को हमें यहाँ से इनमें से निकाल देना पड़ेगा और हमारा जो येलो वाला वायर है वो कुछ अलग जगह पर लगाना पड़ेगा। और बाद में किस तरीके से इंस्टॉल हमारे LED टीवी में किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक LED टीवी का बोर्ड है। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा एरिया जो होता है वो हमारा इस बोर्ड का ड्राइवर बोर्ड है, यानी कि ये एरिया हमारा ड्राइवर बोर्ड है। और इसी ड्राइवर बोर्ड अगर हमारा ख़राब हो जाए तो इस ड्राइवर बोर्ड ख़राब होने की वजह से क्या हम इस मॉड्यूल को ड्राइवर बोर्ड के तौर पर क्या हम डाल सकते हैं? तो यही बात मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि यकीनी तौर पर आप इसे इंस्टॉल करके हमारी LED ग्लो करवा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलने वाला, बहुत ही मजबूत, बहुत करंट कैपेसिटी वाला ये वाला हमारा ड्राइवर बन जाता है, जो हमारा सालों साल तक चलने वाला। अगर हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारी LED सालों साल तक चलेगी, फिर भी हमारा ड्राइवर नहीं ख़राब होगा। तो आज मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारा ये जो है अगर हमारा ये है, इसका अंदर वाला सिरा ये है, तो सबसे पहले हमें काम ये करना पड़ेगा कि हमें इस ट्रांसफॉर्मर को निकाल देना पड़ेगा। यानी कि मैं इस ट्रांसफॉर्मर को निकाल देता हूँ। इस ट्रांसफॉर्मर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमें इस पीले वाले वायर को हमें निकाल देना है और उसे इस जगह पर सोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, यानी कि मैंने इस ट्रांसफॉर्मर को भी निकाल दिया और यहाँ पर हमें पीला वायर जो यहाँ पर था उसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल
कर दिया है, यानी कि सोल्डर कर दिया है। अब हम बस इतना ही करना था। और दूसरा एक काम करना है हमें कि जो यहाँ पर हमें दिखता होगा कि 180 किलो ओम्स, ये हमारा हाई वैल्यू का रजिस्टर है जो स्टार्टअप के लिए इस बोर्ड में दिया रहता है, उसे भी हमें ओपन करवा लेना है। बस इतना ही काम इस बोर्ड में हमें करना था, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें एलईडी टीवी में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में मैं आपको इंस्टॉल करके सेटअप लगा लिया है। अब हमें इसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन और येलो 4 वायर का ही उपयोग लेना है। ये ब्लू वायर जो हमने था वो काट दिया है, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम रेड वायर को सोल्ड करते हैं कि रेड वायर जो हमारा स्विचिंग का वायर होता है, इस डायोड के एनोड पर यहाँ पर लगाया जाता है। ये सारा कुछ वायरिंग है, वो कहाँ किया है वो सारा कुछ मैं डायग्राम में समझाऊंगा, ताकि आप दूसरे बोर्ड में भी इंस्टॉल करना चाहे इस बोर्ड को, इस मॉड्यूल को, तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उस लिहाज से मैं डायग्राम में सब कुछ समझाऊंगा कि कहाँ पर दिया जाता है। फिर हम ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा ब्लैक वायर है, इसको यहाँ बॉडी के साथ ग्राउंड कर देते हैं। ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब ये वायर जो है हमारा, वो किसके साथ जोड़ा जाए, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है जो जिसका नंबर है 557, यानी कि BC557 एक हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। इसका एमीटर मैंने ग्राउंड कर दिया है और इसके बेस पर हमें ये ग्रीन वायर देना होता है। ये ट्रांजिस्टर डालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है कि इसको ऑन ऑफ सही से करवा सके। तो मैं यहाँ इस ग्रीन वायर को मैंने दे दिया है। अब बचता है ये हमारा येलो वायर। जो येलो वायर है वो हमारा एक तरह से ये VCC का वायर है। इस IC की VCC पिन से जुड़ा हुआ वायर है, जहाँ पर हमें 18 से 20 वोल्ट इनपुट करवाना होता है। मगर इस SMPS की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि इस SMPS में सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का ही वाइंडिंग दिया गया है। उस लिहाज से यहाँ पर हमें 12 वोल्ट ही मिलेंगे, तो उसको ज़्यादा वोल्टेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस PWM IC को 18 से 20 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ ऐसा बूस्ट कन्वर्टर, यानी कि 6009 वाला बूस्ट कन्वर्टर जो है, वहाँ पर हमें 12 वोल्ट इन करवा के इससे हम आउटपुट में 18 वोल्ट एडजस्ट कर लेते हैं या 20 वोल्ट एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम 18 वोल्ट या 20 वोल्ट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें अभी 18 वोल्ट नहीं बना रहा हूँ। मैं एक अपना जो रेगुलेटर पावर सप्लाई ये बनाया है उसमें ही 18 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, और वहाँ से इस मीटर से ही, यानी कि इस रेगुलेटर पावर सप्लाई से ही मैं 18 वोल्ट बना के यहाँ येलो वायर में दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 20.5 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लिए हैं। 20 वोल्ट यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखते होंगे, ये मैंने 20 वोल्ट यहाँ येलो वायर में दे दिया है, और ब्लैक वायर यहाँ इस बॉडी के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा ये वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हमें देना है एलईडी का वायरिंग, यानी कि यहाँ इसी सॉकेट से दिया जाएगा एलईडी का लोड। तो यहाँ पर मैं आपको लोड लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप ले ली है,
एक स्ट्रिप का लोड हमारा 6 एलईडी 3 वोल्ट है, दूसरे का भी 6 एलईडी 3 वोल्ट है, यानी कि 18 वोल्ट की स्ट्रिप ये है और 18 वोल्ट की ये है, दोनों मिलाकर 36 वोल्ट का लोड बन जाता है। तो यहाँ पर हमें इसके साथ ये वाला जो हमने सॉकेट लगाया है उसे हमें कनेक्ट करना है। तो हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ये मैंने नेगेटिव लगा दिया और ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया है। अब हमारा कनेक्शन एक और रहता है इस छोटे वाले ट्रांजिस्टर का, जहाँ पर इनेबल वोल्टेज देना होता है। तो इनेबल वोल्टेज मैंने इसी की ओरिजिनल PWM IC जो यहाँ पर लगी हुई होती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर PWM IC को मैंने रिमूव कर दिया है और वहाँ से इनेबल पिन मैंने ढूंढ लिया है और उसी इनेबल पिन से हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें तो कलेक्टर के साथ मैंने जोड़ दिया है। अब हम इस एलईडी बोर्ड को, यानी कि ये बोर्ड जो हमारा है, ये हमारा बोर्ड है, ये फिर से टूट गया। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है। हमारा जो ग्रीन वायर है वो कलेक्टर के साथ जोड़ना है और हमारा ये PWM IC से जो इनेबल है वो इस ट्रांजिस्टर के बेज के साथ जोड़ना है। तो मैंने फिर से जोड़ लिया है। अब हम इसे ऑन करवा के देखते हैं कि हमारा ऑन हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा सही से वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ जो हमारा पीला वाला वायर है वो उसमें हमने 20 वोल्ट दे दिए हैं। अब इसको ऑन करवाते हैं। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए एलईडी होके बंद हो गई। अब मैं इसे यहाँ से ऑन करवाऊँगा तो आप देख सकते हैं हमारा ऑन हो चुका है। अब देख सकते हैं ऑन हुआ और ये एलईडी भी ऑन हुई। जैसे ही ऑफ करता हूँ ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पहले सही से काम नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वाइट वायर है जो इनेबल पिन था, इस ट्रांजिस्टर के बेज में दिया गया था। उस बेज में मैंने यहाँ से भी इनेबल दे दिया और ये इनेबल हमारी ग्रीन इंडिकेटर वाला इनेबल भी इसमें दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है। तो अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ ऑन करूँगा तो क्या हमारा काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा इधर लाते हैं। ये सही से स्विच काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये ऑन ऑफ सही से काम कर रहा है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफ हो गया। अब मैं ऑन करने जाऊँगा तो ये हमारा ऑन हो गया। अब देख सकते हैं तो ये हमारा सही से वर्क करने लगा है। ये फिर से ऑफ मैंने किया। अब मैं फिर से ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि इस तरीके से हम इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं।
अब देख सकते हैं ये हमारा ऑफ हो गया। अब हम फिर से ऑन करते हैं तो हमारी ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से इसको फिट किया जा सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी एलईडी का बोर्ड हो, इसमें ड्राइवर बोर्ड होता है। ड्राइवर बोर्ड का यानी कि ड्राइवर सेक्शन का एरिया होता है। उसमें आप देखेंगे कि एक हमारी इंडक्टर कॉइल लगी हुई होती है और एक डायोड लगा हुआ होता है। उसके बाद तो किस तरीके से लगा होता है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा 24 वोल्ट है, जो दूसरे बोर्ड के लिए दूसरा वाइंडिंग भी होता है, उसमें से अलग से 24 वोल्ट बनाया है। मगर जो अभी मैंने बोर्ड बताया उसमें 12 वोल्ट ही होता है और 12 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 6009 का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, जो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि इसको मैंने 12 वोल्ट के साथ, ये 12 वोल्ट का ही वाइंडिंग है, दूसरा वाइंडिंग हमारे इस बोर्ड में है ही नहीं, तो वहाँ पर एक इंडक्टर लगा होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके बाद एक डायोड लगा हुआ होता है और उसका आउटपुट इस सॉकेट में जाता है, जो हमारा यहाँ पर सॉकेट आता है। तो उसी सॉकेट में यहाँ पर एक इंडक्टर है, एक डायोड है और बीच वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर इस ड्रेन यानी कि रेड वायर लगाया है, जो अमूमन एसएमपीएस में ड्रेन पॉइंट कहलाता है, जहाँ से हमें स्विचिंग आउटपुट मिलता है। तो इंडक्टर और डायोड के बीच यहाँ पर हमें स्विचिंग करवाना होता है, तो ये हमारा स्विचिंग करता है। तो ये एक तरह से ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर हुआ। तो इस तरफ 12 वोल्ट देना है और इस तरफ यहाँ पर स्विचिंग करवाना है, तब जाके बूस्ट वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि एक तरफ सप्लाई देना है और दूसरी तरफ आप स्विचिंग करवाओगे तो इस कॉइल में, इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होंगे, वोल्टेज बूस्ट होंगे, और इसीलिए हमें इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। और हमने अगले कुछ वीडियो में भी देखा भी होगा कि बूस्ट कन्वर्टर में हमेशा इनपुट सप्लाई में ही कॉइल दी जाती है। अगर आउटपुट में कॉइल दी जाती तो हमारा बक कन्वर्टर हो जाता। तो उस हिसाब से ये काम करता है। तो उसमें 4 वायर लगे हुए होते हैं। एक वायर हमारा रेड यहाँ पर दिया जाता है, इस कॉइल के बाद में दिया जाता है, और दूसरा ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड किया जाता है, और तीसरा वायर जो हमारा ग्रीन वायर है, वहाँ हम जो मैंने अभी 557 पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा के आपको दिखाया, वो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में कुछ इस तरीके से दिया जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 557 है, इसका एमीटर ग्राउंड है, और ये वाला वायर जो मैंने यहाँ, जो हमारा इनेबल पिन होता है, वो किसी कारणवश ये ख़राब हो चुका है इनेबल, तो यहाँ से सही तरीके से काम नहीं किया। तो मैंने एक वायर और भी लगा दिया, जो हमारा ये है रेड वायर। यानी कि इस वायर को मैंने कहाँ पर लगाया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वायर मैंने यहाँ पर, ये पहली पिन हमारी 5 वोल्ट की है, दूसरी हमारी रेड इंडिकेटर है, और तीसरी हमारी ग्रीन इंडिकेटर है। तो मैंने ग्रीन इंडिकेटर से वायर लेके इन दोनों इनेबल को यहाँ पर जोड़ दिया है, और ये हमारा जो मॉड्यूल का ग्रीन है उसको मैंने कलेक्टर के साथ जोड़ दिया है, और इन दोनों वायर को मैंने बेस के साथ जोड़ दिया है, ताकि हमारा ऑन ऑफ सही से हो। अब ऑन ऑफ कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात साथों साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि हमारा यहाँ पर आपको देखना है
कि ये येलो वायर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 7 नंबर की पिन जो इसकी VCC पिन होती है, ये 3842 हो या 44 हो, उसको कम से कम 16 से लेकर 16 से ऊपर कोई भी वोल्टेज आप दे सकते हैं। 16, 18, 20, 24, 30 कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, मगर 16 से कम नहीं दे सकते, यानी कि 17 से कम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको यहाँ इस SMPS में तो अलग से 24 वोल्ट बने हैं, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको 12 वोल्ट यहाँ देना है तो आपको ये डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 12 वोल्ट एक ही बनता है, दूसरा वाइंडिंग दिया ही नहीं गया है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ से आपको 20 वोल्ट या 24 वोल्ट बनाना पड़ेगा, और बाद में वही पीला वायर के साथ इसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो पीले वायर से यहाँ इन करवाया जाता है। और इसी के अंदर मॉड्यूल में अभी मैंने आपको मॉड्यूल में दिखाया कि 390 के का हाई वैल्यू का रजिस्टर जो स्टार्टिंग के लिए दिया गया है, उसको हमें रिमूव कर देना है, ओपन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके ओरिजिनल डायग्राम में आपको किस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, जो 295 SMPS मॉड्यूल सर्किट डायग्राम है ये। तो सबसे पहले हमें काम करना है, ये वाला ट्रांसफार्मर हमें निकाल देना है, और इस जगह पर जो हमारा डायोड का 2 एनोड जमा होता है, यानी कि यहाँ से जो सप्लाई बनता है ये हमारी प्राइमरी कहलाएगी, ये हमारी सेकेंडरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर हमें 18 से 20 वोल्ट जो मैंने अभी दिखाया इस तरीके से बना के हमें देना होता है। और बाद में हमारा रेड वायर जो यहाँ पर इस मॉड्यूल के मुताबिक ये हमारा ड्रेन पॉइंट है, ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पर हमें ग्रीन वायर दिया गया है। और ग्रीन वायर को जैसे मैंने छोटा वाला ट्रांजिस्टर बताया, वहाँ ऑन ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी SMPS में इस मॉड्यूल को ड्राइवर बोर्ड के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथों साथ ये भी बता दूं कि आपको अगर ये मॉड्यूल फिट करना है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आउटपुट का जो फ़िल्टर हमारा है वो 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का या 250 वोल्ट का आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल से आपको मैक्सिमम आउटपुट 150 से 200 के आसपास मिलता है। उस हिसाब से यहाँ 250 वोल्ट का 100 माइक्रोफैराड का फ़िल्टर आपको डालना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।